बहुत बहुत स्वागत। अढ़ाई का अड्डा में तपता हुआ सवाल यह कि जब भी कोई जांच तेज गति से आगे बढ़ती है, यह संयोग है या प्रयोग है कि उससे जुड़े अफसर इधर से उधर हो जाते हैं। सत्ता से पूछा जाता है तो कहा जाता है रूटीन ट्रांसफर है, और विपक्ष कहता है कि दरअसल मामला दबाने की कोशिश है। तो यह संयोग है या प्रयोग है? आज इसी को डिकोड करने की कोशिश। काले धन के कुबेर सौरभ शर्मा केस में बड़ा अपडेट। केस की जांच कर रहे ईडी के डिप्टी डायरेक्टर रितेश श्रीवास्तव का ट्रांसफर कर दिया गया। उनकी जगह मुकेश कुमार लेंगे। भोपाल में पोस्टेड मुकेश कुमार का प्रमोशन हुआ है। तुषार श्रीवास्तव का भी ट्रांसफर कर दिया गया। तुषार दिल्ली मुख्यालय भेज दिए गए। सूत्रों के हवाले से खबर यह कि इनकम टैक्स के अधिकारियों का भी ट्रांसफर हो सकता है। अधिकारियों के ट्रांसफर को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस कह रही है मामला दबा रहे हो। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के मामलों पर सियासत करने के आरोप बीजेपी जड़ रही है। सौरभ शर्मा मामले में न्यायिक जांच चल रही है, ट्रायल चल रहा है। 20 ट्रायल में जांच अधिकारियों की ट्रांसफर बताता है कि कहीं ना कहीं सरकार मामले को दबाना चाहती है, और संदेह पैदा होता है कि इतने बड़े मामले में जिसमें कई सफेद नकाबपोशों के नाम हैं, उनको छुपाने का काम सरकार कर रही है। आगे क्या होगा ये जनता देख रही है, और जनता सब समझ रही है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के मामलों में राजनीति कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी सरकार में निष्पक्ष तरीके से एजेंसियां जांच कर रही हैं। सौरभ शर्मा के मामले में यह प्रमाणित हो गया है। जिस तरह से आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, इन्वेस्टिगेशन लगातार आगे बढ़ रही है, और मनी ट्रायल में जो भी अन्य लोग लिप्त हैं उनसे भी पूछताछ हो रही है। पूर्व में कांग्रेस के नेता पूर्व के जांच अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे थे। अब जब रूटीन प्रक्रिया के तहत अधिकारी कर्मचारियों के तबादले हुए हैं तो कांग्रेस पार्टी उस पर भी आपत्ति कर रही है। तो ये स्थितियां अब हैं। अभी भी कई सारे अनसुलझे सवाल हैं, और जांच की रफ्तार ऐसी है कि बस वो अभी भी सवाल बने हुए हैं। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनसे तारुफ करवा दें। सचिन के वर्मा साहब हैं बीजेपी की तरफ से, बहुत स्वागत वर्मा साहब का। संतोष सिंह गौतम कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए, गौतम साहब का भी बहुत स्वागत। गौतम साहब, सवाल आपकी तरफ से उठ रहे हैं, तो शुरुआत उसी से। क्या ऐतराज है? रूटीन ट्रांसफर तो सबकी सरकारें करती हैं। देखिए, ये कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं है। हमारा यह मानना है कि ये रूटीन ट्रांसफर न होकर बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास है। जब छोटी मछली फंसी तो यह बात निश्चित थी कि जब जांच पूरी होती ठीक से तो बड़ी मछलियों के भी नाम आ सकते थे। तो हो सकता है अपनी सुविधानुसार दूसरे अधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्ट सरकार ने रखा है। वो भ्रष्ट सरकार जिसने न तो नरसिंह घोटाले की जांच कराई, न किसी घोटाले की जांच कराई। जितने भी भर्ती घोटाले हुए उनकी जांच कराने में असमर्थ रही सरकार, और इसलिए असमर्थ रही कि उसको पता है कि अगर जांच ईमानदारी से हुई तो गिरेबान तक उनके भी हाथ पहुंचेगा जो बड़ी मछलियां हैं। तो ये सरकार का कोई नया कार्यप्रणाली नहीं है। इसके पहले भी हमने देखा कि लक्ष्मीकांत शर्मा जैसे जो पूर्व मंत्री थे व्यापम घोटाले में, जो जेल में बंद थे, उन्होंने ये कहा था कि अगर मैंने मुंह खोला तो बड़ी मछलियां सलाखों के पीछे होंगी। तो निश्चित रूप से सौरभ शर्मा का मुंह खोलना, शॉर्ट जवाब रहेगा तो मजा आएगा डिबेट में। सचिन के वर्मा साहब, जवाब प्लीज। देखिए संतोष जी, ये पहले तो बताएं कि कांग्रेस की सरकार ने खुद कभी भी कोई एफआईआर करके किसी घोटाले का की जांच शुरू की थी क्या? अरे कांग्रेस में जब भी कोई घोटाला हुआ, देखिए कांग्रेस की जब भी सरकारें रही हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश में रहे, भारती के पहले चला जाता है, उसके बाद से आप ही आप हैं, और अब तो दिल्ली में आप नहीं है। ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। दिल्ली में भी सरकार जो थी कांग्रेस की, तो जब भी हुए, चाहे वो कोल घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो, चाहे कोई भी घोटाला हो, उसमें जब भी जांच के आदेश दिए हैं वो कोर्टों के इंटरफेरेंस के बाद में ही सरकार ने एफआईआर दर्ज की। बात नहीं, व्यापम की वर्मा साहब वहां तक जाएंगे तो फिर मुझे सीएजी की याद आ जाएगी। बहुत दिन से मुझे सीएजी नजर नहीं आ रहे, ना उनकी कोई रिपोर्ट आ रही है। वहां से वापस आ जाइए। सौरभ शर्मा मामले में ये रूटीन ट्रांसफर कैसा संयोग है? क्यों अचानक से अधिकारी हटा दिए गए? खबर तो यह भी है कि आईटी डिपार्टमेंट में भी अब रूटीन ट्रांसफर करने वाले हैं आप। ललित जी, जो ईडी के जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी हायरार्की इस तरह की होती है कि डेपुटेशन पे ऑफिसर्स होते हैं, और डेपुटेशन पे जो ऑफिसर्स होते हैं
उनको जो है, देखिए अलग अलग विभागों से ही ऑफिसर्स होते हैं, ठीक, चाहे वो इनकम टैक्स IRS हो, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट से हो, तो अलग अलग डिपार्टमेंट से डेपुटेशन पे होते हैं। तो डेपुटेशन की एक मियाद होती है कि किस मियाद तक वो व्यक्ति जो है डेपुटेशन पर रह सकता है। तो डेपुटेशन पे जो अधिकारी होते हैं उनके लिए जब उनका पीरियड समाप्त हो जाता है तो ये रूटीन ट्रांसफर उनके लेकिन हम होते हैं। ट्रांसपेरेंसी की बात करें, अगर हम ट्रांसपेरेंसी की वकालत करते हैं, बात करते हैं, कांग्रेस के भ्रष्टाचार को गिनाते हैं, तो इसके भी अपवाद है कि डेपुटेशन बढ़ा है। मैं आऊंगा वर्मा साहब। गौतम साहब प्लीज। देखिए, मैं तो ये साफ कह देना चाहता हूं कि ये निश्चित रूप से कोई ना कोई बड़ी मछली होगी जो इस पूरे घोटाले के पीछे होगी। सौरभ शर्मा उस तालाब की बहुत छोटी मछली है जिस तालाब में बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे हुए हैं। तो उन मगरमच्छों को बचाने के लिए निश्चित रूप से ये प्रयास कहा जा सकता है। ऐसा और हो सकता है कि वो मगरमच्छ पहले आपसे भी जुड़े रहे। कुछ नाम बताइए, कुछ इशारे तो करिए गौतम साहब। नहीं, देखिए, कोई मगरमच्छ हमसे नहीं जुड़ा है। 20-21 वर्षों से इनकी सरकार है, 2 दशकों से मध्य प्रदेश में लगभग इनकी सरकार है। तो हमारे समय का कोई मगरमच्छ अगर रहा भी होगा तो आज पता नहीं वो कहां होगा। लेकिन आज जितने भी मगरमच्छ भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किए हैं उनको भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों और मुख्यमंत्री का संरक्षण निश्चित रूप से प्रतीत होता है, क्योंकि इसके बिना इतने बड़े बड़े घोटाले के एक छोटे से आदमी के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति मिले संभव ही नहीं है। तो निश्चित रूप से यह छोटी मछली को इस तरीके से वो किया जा रहा है, उसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, क्योंकि बड़ी मछलियों को बचाकर सरकार की छवि को बचाया जा सके। जो सरकार पूरी तरह से भ्रष्ट है, वो रेत में पैसा खा रही है, वो अवैध शराब में पैसा खा रही है, वो जितने भी घोटाले हो सकते हैं तमाम तरीके के, उन सब भ्रष्टाचारों में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार लिप्त है। आज से नहीं, शिवराज सिंह के कार्यकाल से ही ये पूरी सरकार लिप्त है भ्रष्टाचार में। एक बड़ी बात है, गौतम साहब इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो खुलासे भी तो इसी सरकार के दौरान हुए। लोकायुक्त ने जांच शुरू की, फिर इस मामले में ईडी आई, DRI का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है, IT का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है। जांच तो शुरू हुई ना कम से कम गौतम साहब। वही तो मैं कह रहा हूं कि लीपअप जब किसी प्रकार की कोई बात आती है तो लीपापोती करने की सरकार पूरी तरह से कोशिश करती है। मैं ये कहता हूं कि क्या आप भी बताइए, एक मतलब निष्पक्ष तरीके से यदि देखा जाए तो क्या इतना छोटा कर्मचारी इतना साहस कर सकता है कि इतने बड़े बड़े घोटाले कर ले, करोड़ों की संपत्ति अर्जित कर ले? निश्चित रूप से उसको कोई ना कोई संरक्षण देने वाला है। तो वो क्षत्रप कौन है? दरअसल वो जनता के सामने आना चाहिए। तो उसी को बचाने के लिए सारी कवायदें की जा रही हैं, क्योंकि आप देखिए इस सरकार में पूरी तरह से, चाहे केंद्र की सरकार हो या मध्य प्रदेश की सरकार हो, ट्रांसपेरेंसी का अभाव है। पूरी तरह से मामलों को दबाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाती है, चाहे वो नर्सिंग का घोटाला रहा हो, भर्ती का घोटाला हो रहा हो। हमने देखा है कि कोई भी बड़ा नाम कभी भी इस सरकार में सामने नहीं आता। ठीक, वर्मा साहब जवाब। देखिए, ये रूटीन ट्रांसफर्स को अगर इस तरह से टारगेट करेंगे तो संतोष जी या कांग्रेस से हमें कोई लिस्ट लेने की जरूरत तो नहीं, कौन अधिकारी ईमानदार है और किस अधिकारी से ही जांच कराई जाएगी। एक इंस्टीट्यूशन जो होता है किसी एक अधिकारी से नहीं चलता है। एक इंस्टीट्यूशन जो है, अगर ईडी की जो कार्रवाई हो रही है, अगर आपको ऐसा लगता है कि लोकायुक्त या ईडी की कार्रवाई सरकार के अनुशंसा के बिना हो रही है या कांग्रेस के किसी कंप्लेंट के ऊपर से हो रही है कि कांग्रेस ने कोई ऐसी कोई कंप्लेंट की थी, तो ये सब गलत है। आपकी पूरी मंशा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। सरकार की नीयत पे आप मंशा पर किस तरह से आप आपत्ति कर सकते हैं? आप जो देश में बहुत कम ऐसे मामले हुए होंगे जब इस तरह से चलती जांच के बीच में अधिकारियों का ट्रांसफर हो गया, और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इनकम टैक्स के अधिकारियों के भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा राज है जिसको मध्य प्रदेश की सरकार छिपाना चाहती है? आने दीजिए बड़ी मछलियों के नाम। अगर आप सरकारी जनता पार्टी की सरकार में तो आने दीजिए उन काले चेहरों के नाम जो भ्रष्टाचार के पीछे, जो सौरभ शर्मा के संरक्षक हैं, सौरभ शर्मा के संरक्षक हैं, उनके नाम क्यों नहीं आने दिए? नोटिस जारी होगा और उसके रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद में उसको सरेंडर करना पड़ा। आप सरकार जो है उसका दबाव समझ रहे हैं कि सरकार ने किस तरीके से आप लोगों के पास सौरभ शर्मा के मामले में कोई जवाब नहीं है, मुद्दों को भड़काने के प्रयास है। मेरा सीधा सवाल यह है कि आखिर चलती जांच में ट्रांसफर की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका जवाब दे दीजिए सीधा। देखिए, एक इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे अधिकारी किसी को बचाने की कवायद है। ऐसी कोई बड़ी मछली फंसने वाली है जिसको बचाने के प्रयास कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार। ये जो अधिकारी है, पहले तो इनका ये बताइए कि इसमें इनका जांच में किस तरह से योगदान है, आपको मालूम है? अरे डिप्टी डायरेक्टर ईडी है, तो डिप्टी डायरेक्टर आप ये बताइए कि आपने ट्रांसफर क्यों किया? सीधे सवाल का जवाब दीजिए मुझे।
आप सीधे सवाल का जवाब दीजिए, बातों को घुमाइए मत। आप ये कहिए कि ये रूटीन ट्रांसफर इसी वक्त क्यों किया गया? कोई रूटीन ट्रांसफर नहीं होता है। अगर सरकार की मंशा साफ है तो पूरी जांच चलने तक उसको रोका जा सकता था, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता के सामने यह स्पष्ट हो रहा है कि निश्चित रूप में दाल में काला है, बल्कि पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। कांग्रेस की जो एक नियत और भ्रांति फैलाने की जो की भ्रष्टाचारी सरकार जो महाकाल लोक चलिए ठीक है घोटाला कर दिया, अरे ठीक है, उम्मीद करेंगे ये पूरी भ्रष्टाचारी। चलिए वर्मा साहब, ठीक, वर्मा साहब एक सीधा सा सवाल है कि ट्रांसफर क्यों किए गए? चलिए, ये तो 52 किलो सोना था अपने यहां मध्य प्रदेश में। हाँ वर्मा साहब, मैं थोड़ा सा मैं एक ऐड ऑन करना चाह रहा था। मध्य प्रदेश में गरीब अगर सपना भी देखता है तो सपने में तोले में सोना देखता है। यहां 52 किलो सोना मिला है, मार्किंग उसकी दुबई की है और मेरा ख्याल है ऑस्ट्रेलिया की है। यह कितना गंभीर है, इसके बावजूद जांच एजेंसियों के पास कोई जवाब नहीं है। एक बात। दूसरी बात, मैं आपको कुछ मामले गिनाता हूं, वो इतने बड़े नहीं थे, छोटे थे। छवि भारद्वाज याद होंगी, उन्होंने भोपाल निगम में यह पकड़ा कि डीजल की चोरी होती है, पेट्रोल की चोरी होती है, उनका ट्रांसफर रूटीन ट्रांसफर हो गया। नंद कुमार सिंह चौहान के रिश्तेदार को एक पुलिस अधिकारी ने रोका था, उनका रूटीन ट्रांसफर हो गया। और रूटीन ट्रांसफर के लंबे चौड़े सिलसिले हैं, यह समझने की बात है। वर्मा साहब देखिए, जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है किसी मैटर की और कोर्ट की निगरानी में ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो उस पर कमेंट करना जो है वो नहीं, कोर्ट की निगरानी उचित अरे नहीं है। आप कहां ना वर्मा साहब, कोर्ट की निगरानी में कहां? ईडी जांच कर रही है। आपने अभी कहा कि ईडी के डायरेक्टर क्या करेंगे? अरे सेनापति आपने हटा दिया, फिर क्या बचेगा? देखिए, सेनापति कहां हटा दिया, डिप्टी डायरेक्टर हैं वो। कई डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं ईडी में, आप पहले समझ तो लीजिए। जोनल हेड्स होते हैं ये कई तरह के डिप्टी डायरेक्टर्स होते हैं जिनके पास में 2-2, 3-3 स्टेट के का चार्ज होता है। ठीक, तो ये जो है एक रूटीन ट्रांसफर्स है जिसको एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। ठीक ठीक। अब कांग्रेस अब गौतम साहब को नहीं है। अब एक गौतम साहब से सवाल। गौतम साहब, ट्रांसफर का जब भी जिक्र आता है, आपके जो तकरीबन 18 महीने की सरकार का कार्यकाल रहा, बहुत ज्यादा ट्रांसफर उसमें हुए हैं, इससे तो आप इनकार कर नहीं सकते हैं। तब भी यही सब बातें निकल कर आती थी, तब आप उसे रूटीन ट्रांसफर बताते थे। गौतम साहब, दोनों चीजों में ललित जी, दोनों चीजों में बहुत फर्क है। एक ट्रांसफर होना और चलती जांच के बीच में ट्रांसफर होना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बेचारे क्या करेंगे? मैं मानता हूं कि वो बेहद ईमानदार होंगे, लेकिन यहां पर आकर उनको डिफेंड करना मुश्किल हो रहा है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि जनता के सामने साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी है और उसका चेहरा साफ बेनकाब हो रहा है। क्योंकि चलती जांच में यदि ट्रांसफर किया गया है तो जनता के बीच में यही परसेप्शन जाएगा कि यह भ्रष्टाचारी सरकार है जो किसी बड़े मगरमच्छ को बचाना चाहती है। तो निश्चित रूप से सरकार को जवाब देने होंगे कि आखिर इन ट्रांसफरों का क्या कारण था। ठीक ठीक। वर्मा साहब कुछ कह रहे थे, प्लीज। कोत्रोची वाला जो बोफोर्स कांड था उसमें जो सरकार के सॉलिसिटर जनरल थे उन्होंने एक ओपिनियन क्वात्रोची तक पहुंच गए। आप क्वात्रोची तक पहुंचेंगे तो फिर हम भी बहुत दूर तक पहुंच सकते हैं, अडानी तक पहुंच सकते हैं, सारी बातें हम तो करेंगे। 67 करोड़ जो थे वो, अरे अडानी की बातें ले आएंगे, मध्य प्रदेश पर रहिए, आप क्वात्रोची की बात मत कीजिए। आप 2G का मामला आपका पूरा फर्जी साबित हो चुका है। आपका 2G का मामला फर्जी साबित हो चुका है। विनोद राय जो सीएजी थे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। अरे विनोद राय जी ने आपके बारे में विनोद राय मुंह दिखाने लायक नहीं रहे 2G मामला लाकर, समझे? वो पूरा मामला फर्जी साबित हो गया है। आप सौरभ शर्मा से क्वात्रोची तक इसलिए जाना चाह रहे हो कि आपके पास बोलने के लिए जवाब नहीं है कोई। मध्य प्रदेश सरकार के भ्रष्टाचार को बचाने के लिए आपके पास कोई जवाब नहीं है। कोई ठोस जवाब होता तो क्वात्रोची तक को आप बीच में नहीं लाते। आप यही जवाब देते कि आखिर रूटीन ट्रांसफर हुआ तो हुआ क्यों? इसका जवाब है कोई आपके पास? एक लीगल ओपिनियन पे आपने 67 करोड़ कोई जवाब नहीं आपके पास, साफ दिखाई दे रहा है। आप आज दया के पात्र बन चुके हैं। आप आज दया के पात्र बन चुके हैं। आपको देखकर हंसी भी आ रही है और जो ये आप बचा नहीं पा रहे हैं। नहीं, कोई तर्क आपका ठोस तर्क नहीं प्रतीत हो रहा है। सरकार कहां क्वात्रोची, कहां सौरभ शर्मा? लाइए मामले को पूरे बताइए, गौतम साहब क्यों ट्रांसफर किया गया? अरे आप पूरा राशन लेकर चढ़ जाए, रुक जाइए। वर्मा साहब, मैं एक सवाल आपसे, अभी अजय यादव को हम सुन रहे थे, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, जहां जहां मनी ट्रेल है वहां पूछताछ। कितने हैरत की बात है कि आपकी जांच बड़ी रफ्तार के लिए जानी जाती है। अगर विपक्षी दल का कोई नेता है
तो वो ऐसे उठा लिया जाता है जैसे बड़े रफ्तार के चलते। सौरभ, चेतन, शरद, पूरी जांच तो यहीं घूम रही है, जांच आगे बढ़ कहां रही है? देखिए, जांच आगे बढ़ रही है। अब जांच की क्या उसमें केस डायरी तो मैं देख के नहीं बैठा हूं ललित जी। ये तो अब जांच चल रही है, उसके बारे में कोई एक सार्वजनिक रूप से कोई एक स्टेटमेंट थोड़ा जारी कर सकता है कि जांच में क्या क्या हुआ है, क्या प्रगति हो रही है। ये तो सारी जो जांच की जितनी भी खबर है और उसकी जो जानकारी है वो सिर्फ अदालत को दी जा सकती है। ठीक। ये जो है वर्मा साहब, ये एक सार्वजनिक वर्मा साहब, चर्चा का विषय तो नहीं हो सकता ना। या मेरी नॉलेज में तो चर्चा जांच पर तो सवाल, मैंने कहा कि ये ट्रेल आगे बढ़ क्यों नहीं रही? ये कैसी पूंछ है जो गोल गोल घूम रही है? ये कैसा मनी ट्रेल है जो छोटे लोगों पर जाकर खत्म होता है? नहीं, ठीक, मैं 30 सेकंड में आपका रिएक्शन। वर्मा साहब, देखिए, पर्याप्त जवाब। मैं इसमें नहीं होगी ये जो जानकारी होगी, वर्मा जी की बात नहीं मानता हूं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचारी सरकार का प्रवक्ता बनकर पूरी कोशिश की उसको बताने के लिए, लेकिन जनता के सामने इस भ्रष्टाचारी सरकार का चेहरा बेनकाब हो चुका है। ऐसे समय पर ट्रांसफर हुए कि निश्चित रूप से लग रहा है कि ये किसी न किसी बड़े मगरमच्छ या कई मगरमच्छों को बचाने का प्रयास किया गया है। ठीक, चलिए मैं आप लोगों को रोक रहा हूं। वर्मा साहब प्लीज, वर्मा साहब, गौतम साहब, वक्त की कमी है, पर्याप्त हमने कोशिश की है कि दोनों ही पक्षों को हम सुने। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चर्चा हम यही कर रहे थे, इसे डिकोड करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन सा संयोग और प्रयोग है कि जांच शुरू होती है और अधिकारियों का डेपुटेशन खत्म हो जाता है। खबर धमतरी से है। रुद्री के एटीएम में तोड़फोड़ हुई है, बदमाशों ने मशीन में तोड़फोड़ की। पुलिस थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई है। हालांकि एटीएम में रखा कैश सुरक्षित है। पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। रुद्री थाना पुलिस पड़ताल में जुटी हुई है। इधर जशपुर में पंचायत चुनाव में वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह है। मतदान को लेकर ग्रामीण इलाकों में खासा उत्साह नजर आया। बारिश में भीग कर भी लोगों ने मतदान में हिस्सा लिया। बारिश में भी कतार लगाकर खड़े रहे। मनोरा इलाके में मतदान के दौरान हल्की फुल्की बारिश हुई है।